दोस्तों नमस्कार। आज बहुत सुंदर सी कथा लेकर आए हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कथा पूरी सुनिएगा तभी समझ में आएगा और आधी अधूरी छोड़कर मत जाइएगा। यमराज व बुढ़िया माई और दुर्गा माँ की कथा। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो बहुत गरीब थी परंतु उसका हृदय भक्ति भाव से भरा हुआ था। वो दिन रात भगवान का नाम जपती और विशेषकर माँ दुर्गा की पूजा करती। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। ना घर में पर्याप्त भोजन, ना ही अच्छे कपड़े, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि हर सुबह उठकर मिट्टी से बने छोटे से दीपक में तेल डालकर माँ दुर्गा के सामने जलाती और कहती, माँ मेरा जीवन भले ही कठिन हो परंतु तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। गांव वाले कभी कभी उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे तेरी पूजा से क्या होगा, तो कोई कहता तू गरीब है, तेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी दिन रात देवी देवी करती रहती है। लेकिन बुढ़िया माई इन बातों से विचलित नहीं होती। उसका विश्वास अडिग था। एक दिन यमलोक में चित्रगुप्त ने लेखा जोखा देखते हुए यमराज से कहा, महाराज अब बुढ़िया माई की आयु पूर्ण हो चुकी है। धरती पर उसके पुण्य और पाप का लेखा जोखा पूरा हो चुका है। अब समय है कि उसे यहाँ बुला लिया जाए। यमराज ने अपनी सभा में यह सुनकर सिर हिलाया और अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ उस बुढ़िया माई की आत्मा को यहाँ ले आओ, उसकी आयु समाप्त हो गई है। यमदूत आदेश पाकर तुरंत धरती पर उतर आए। उसी समय बुढ़िया माई ने अपने छोटे से घर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही थी। उसने कटोरी भर जल माँ दुर्गा को अर्पित किया और हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, आज भले ही मेरे पास कुछ नहीं है परंतु मेरा मन तो तुम्हारा है। मेरा जीवन तुम्हारी शरण में ही बीत रहा है। तभी यमदूत वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा, बुढ़िया चल, तेरी आयु पूरी हो गई है, यमराज ने बुलाया है। बुढ़िया ने शांत स्वर में कहा, भाइयों, पहले मैं माँ दुर्गा का पाठ पूरा कर लूँ, उसके बाद जहाँ ले जाना है चाहो ले चलो। यमदूत हंस पड़े। तू क्या सोचती है कि तेरी देवी तुझे यमराज से बचा लेंगी? लेकिन बुढ़िया माई निर्भीक होकर बोली, हाँ मेरी माँ मुझे अवश्य बचाएंगी, तुम चाहो तो देख लेना। जब यमदूत उसे पकड़ने आगे बढ़े तभी बुढ़िया ने आंखें बंद कर ली, दुर्गा माँ का स्मरण करना शुरू किया। उसका हृदय निर्मल था, भक्ति सच्ची थी। उसने पुकारा, जय माँ दुर्गे, जय माँ अम्बे, आज तुम्हारी दासी को यमदूत लेने आए हैं। माँ मुझे अपनी शरण में ले लो। उसकी यह पुकार सुनते ही आकाश में तेज प्रकाश फैला। चारों ओर शंख घंटे की ध्वनि गूंजने लगी। यमदूत घबराकर पीछे हट गए और फिर अचानक वहां प्रकट हुई माँ दुर्गा, सिंह पर आरूढ़, 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, तेजस्वी और दिव्य। माँ दुर्गा को देखकर यमदूत कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माँ हम तो केवल अपने स्वामी यमराज का आदेश का पालन कर रहे हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। माँ दुर्गा ने गंभीर स्वर में कहा, ये बुढ़िया मेरी सच्ची भक्त है, इसका जीवन भक्ति और तपस्या में बीता है, तुम इसे छू भी नहीं सकते। लौट जाओ यमलोक और यमराज से कहो कि जब तक मेरी दासी चाहेगी तब तक इसका जीवन रहेगा। यमदूत भयभीत होकर तुरंत यमलोक लौट गए। यमदूतों ने आकर यमराज को सब बताया। यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, देवी दुर्गा का आदेश सर्वोपरि है, मैं उनका विरोध नहीं कर सकता, लेकिन ये भी सत्य है कि आयु पूरी हो चुकी है। अब इसका समाधान कैसे हो? चित्रगुप्त ने सुझाव दिया, महाराज क्यों ना आप स्वयं देवी दुर्गा से निवेदन करें, वे कृपालु हैं, शायद समाधान निकाल दें।
यमराज ने यह उचित समझा और माँ दुर्गा की शरण में गए। यमराज ने माँ दुर्गा के सामने आकर हाथ जोड़ दिए और बोले, माँ, आपकी भक्त बुढ़िया की आयु पूरी हो चुकी है। धर्म और नियम के अनुसार उसे यमलोक आना चाहिए, परंतु आपके आदेश से मेरे दूत लौट आए। अब आप ही मार्ग दिखाएं। माँ दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, यमराज, ये सत्य है कि उसकी आयु पूरी हो चुकी है, परंतु उसके हृदय की भक्ति और सच्चाई ने उसकी रक्षा की है। भक्ति इतनी प्रबल होती है कि मृत्यु तक को रोक सकती है, लेकिन धर्म का नियम भी नहीं टूटना चाहिए। यमराज ने आदर पूर्वक पूछा, तो माँ, क्या किया जाए? माँ दुर्गा ने उत्तर दिया, इस बुढ़िया माई को जब तक मेरी आराधना और स्मरण में जीवन बिताएगी तब तक इसे पृथ्वी पर रहने दो। जब इसका मन स्वयं संसार से विरक्त हो जाएगा और यह स्वयं मुझे पुकारेगी, तब तुम इसे ले जाना। यमराज ने सहमत दे दी और लौट गए। उस दिन के बाद बुढ़िया माई का जीवन बदल गया। लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब श्रद्धा से उसकी ओर देखने लगे। गांव में यह खबर फैल गई कि माँ दुर्गा स्वयं उसकी रक्षा करने आई थी। बुढ़िया माई अब पहले से भी अधिक भक्ति में लीन रहने लगी। सुबह शाम गांव के लोग उसके घर आकर उसके साथ माँ दुर्गा का भजन गाते। उसका छोटा सा घर एक मंदिर की तरह बन गया। वर्षों बीतते गए। बुढ़िया माई का शरीर अब बहुत दुर्बल हो गया था, परंतु उसका मन भक्ति से भरा था। एक दिन उसने आंखें बंद की और माँ दुर्गा को पुकारा, माँ, अब मेरा शरीर थक चुका है, मैं आपके चरणों में आना चाहती हूँ, मुझे अपनी गोद में स्थान दो। उसकी पुकार सुनते ही माँ दुर्गा प्रकट हुई। सिंह पर सवार होकर उन्होंने बुढ़िया माई को अपनी गोद में उठा लिया। उसी समय यमराज भी वहां आए और हाथ जोड़कर बोले, माँ, अब आपकी दासी को अपने साथ ले जाऊं? माँ दुर्गा ने कहा, हाँ, इसका समय पूरा हो गया है, इसे सम्मान पूर्वक ले जाओ, यह मेरे चरणों की शरण में रहेगी। यमराज ने बुढ़िया माई की आत्मा को प्रणाम किया और आदर पूर्वक उसे यमलोक ले गए। यमलोक में बुढ़िया माई को किसी साधारण आत्मा की तरह नहीं, बल्कि देवी की सच्ची भक्त के रूप में स्थान मिला। उसे स्वर्ग में जगह दी गई और देवगणों ने उसका सम्मान किया। धरती पर भी उसकी कथा फैल गई। लोग अपने बच्चों को सुनाने लगे कि सच्ची भक्ति से मृत्यु तक टल सकती है और माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। ये कथा सिखाती है कि भक्ति यदि सच्चे मन से की जाए तो ईश्वर तक पहुँचती है। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता में बसती है। यमराज स्वयं नियमों के पालन करता है, परंतु भक्ति और माँ की कृपा नियम को भी बदल सकती है। तो दोस्तों, ये कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए। जय माता की। धन्यवाद दोस्तों।